अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल गफ़ार। ये जो आइनी तरामीम हुई हैं इसके बारे में, और जहां अली अमीन गंडापुर ने एहतजाज ख़त्म करके एक कहानी सुनाई थी वो बात, और अभी जो आइनी तरामीम पर बात, और मौलाना फजल रहमान के साथ जो मुशावरत पीटीआई की रही इसके बारे में, ये तीनों बातों का अहाता करेंगे और हम जानेंगे। जिनकी सियासत पर गहरी नज़र है उनसे पूछेंगे। अब्दुल गफ़ार हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह। हम उनसे इन सारे मामलात पर जो है वो उनकी जो ख्यालात हैं और उनका जो तज्ज़िया है वो उनसे पूछेंगे कि इन सारे मामलात जो गुज़श्ता दिनों से गुज़रे हैं उन पर उनका क्या रद्द अमल है। तो हम जानते हैं अब्दुल गफ़ार से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो जनाब अली, हमें आपने ये बताना है कि ये अली अमीन गंडापुर ने जो एक कहानी सुनाई थी और फिर उन्होंने कहा था कि अच्छी अच्छी खबरें आने वाली हैं, उसका नतीजा ये हुआ कि मुलाकात तक बंद हुई और उसके बाद मुलाकात नहीं करने दी जा रही थी। फिर मौलाना ने और बिलावल भुट्टो जरदारी ने उन्होंने मुलाकात करवाई और फिर मौलाना के साथ मुज़ाकरात 26वीं आइनी तरमीम पर रहे। इस पर आपका क्या ख्याल है और मौलाना का क्या किरदार था, और ये आइनी तरमीम जो मंजूर हो गई है इसमें पीटीआई जो है वो कितना कर सकती थी और कितना नहीं किया, यानी कि ये सारे पर आपका जो है तज्ज़िया दरकार है। जी, तो मैं शुरू करता हूँ यहाँ से कि अली अमीन गंडापुर जब एहतजाज दरमियान में छोड़ के वो जो है वो डी चौक से नज़दीक पहुँच कर तो वो चले गए खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो इस्लामाबाद में वाक़या है। वहाँ पहुँचे तो उनको जो घेराव किया गया, तो उसके बाद जो उन्होंने स्टोरी सुनाई तो वो तकरीबन लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने, चाहे वो पीटीआई के यानी फॉलोअर हों और चाहे एंकर हों, यानी ज़्यादातर ने वो उनको जो है वो शक की निगाह से देखा गया। और फिर उन्होंने इस सारी स्टोरी को जो है वो चॉकलेट में लपेट कर देने की जो बात की वो ये थी जिसमें वो कामयाब भी हुए। वो क्या थी कि उन्होंने एक टच दिया जो कहा कि भाई जल्द अच्छी खबरें आएंगी। तो लोगों ने फिर यानी ये समझा कि ये जो है ये अदारों की जो है वो खुलेआम ये बात नहीं करना चाहते, तो ये इंशाल्लाह इनके कोई मुज़ाकरात हुए होंगे, इसलिए वो उन्होंने खामोशी इख्तियार की और एंकर्स ने भी ज़्यादा वो इस पर बात खुल के जो है नहीं की। मगर ये है कि ये ज़रूर एतराज़ आता है कि ये कहानी जो है इसमें सदाकत जो है वो नहीं है। तो उसके बाद रिज़ल्ट ये निकले हैं कि इमरान खान की मुलाकात बिल्कुल बंद कर दी गई और उज़्मा खान और अलीमा खान भी गिरफ्तार हैं। और उसके बाद फिर ये तरामीम का काम शुरू हुआ। तो जो ये तरामीम जब कराने की कोशिश की गई तो ये जो मुलाकात बंद की गई थी ये सबसे ज़्यादा हुकूमत को परेशानी इसी बात की थी कि मुलाकात कराएंगे तो ये एहतजाज करेंगे। यही मकसद था यानी मुलाकात बंद करने का कि इमरान खान कोई बड़ी काल ना दे दे, हमारे लिए मसाइल ना पैदा हो। तो वो यानी मुलाकात तो इस वजह से बंद हुई। तो पीटीआई ने एहतजाजी लाहा अमल अख्तियार करने की बजाय उन्होंने क्या किया कि अली अमीन गंडापुर भी ठंडे होकर बैठ गए। और उसके बाद क्या हुआ कि ये जो क़यादत थी यानी कि बैरिस्टर गौहर खान जो हैं उन्होंने जो है वो और उनके समेत दूसरे जो हैं उन्होंने क्या किया कि
यानी मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात शुरू कर दिए। अब वो पीटीआई के जो ये यानी कि मेंबरान हैं, सीनियर हैं, वो जो हैं उन्होंने जो ये बातें उनके साथ मुज़ाकरात रोज़ शुरू किए, तो उसमें किस हद तक कामयाबी हुई अब ये सबको मालूम हो चुका है। और बाकी रहा फजल रहमान, वो क्यों इनके साथ मुज़ाकरात कर रहे थे और बार बार कह रहे थे कि हम जो है वो हिस्सा नहीं बनेंगे, हम यानी कि आईनी तरामीम ये इस तरह होंगी यहाँ, यानी वो उनका तो यानी कि जो मकासद थे उन्होंने क्या क्या हासिल किया वो उनको पता होगा। बाकी अब ताज़ा तरीन जो है वो यानी मदारस के हवाले से भी उन्होंने कहा कि हमारी बातें तय हुई हैं, और वो मौलाना तकी उस्मानी के साथ बैठे कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने यौम तशक्कर मनाने का भी कहा है कि ये आईनी तरामीम और ये मसले हल हो गए हैं। वो तो यानी वो सेटिस्फाई हैं इन तरामीम पर, तो और यौम तशक्कर भी मना रहे हैं। अब ये पीटीआई जो है उन्होंने ताहाल मौलाना का वो मुस्बत किरदार ही बता रहे हैं, और ये है कि हर पार्टी के अपने मकासद होते हैं, मौलाना के अपने मकासद थे। बाकी इन्होंने इस मौका पर मौलाना से जो मुज़ाकरा थे वो यानी काफ़ी जो एंकर्स हजरात हैं, सीनियर लोग हैं, उनका कहना यह है कि इन्होंने मुज़ाकरात नहीं करने थे, मौलाना से नहीं रहना था, साथ मुज़ाकरात में टाइम ज़ाया नहीं करना था, बल्कि इन्होंने हुकूमत के साथ भी यानी ये तरामीम के लिए यानी नहीं बैठना था, बल्कि इन्होंने पहले दिन से ही जब ये मुलाकात नहीं कराई जा रही थी और उसके बाद जो है इनको चाहिए था कि ये अपना एहतजाजी रस्सा अख्तियार करते, क्योंकि इसी से ही हुकूमत को परेशानी थी। तो इन्होंने एहतजाज की बजाय मौलाना के पीछे लगे रहे और आखिरी दिन तक यहाँ तक ये हालत इनकी हो गई कि इनकी पोजीशन बहुत ही वीक नज़र आई, क्योंकि इन्होंने जो इजाज़त मांगी वो भी मौलाना और बिलावल का उसमें किरदार नज़र आता है और सामने आया है कि उन्होंने पीटीआई की मुलाकात करवाई। ये पोजीशन ये यानी नहायत ही कमज़ोर पोजीशन पर पीटीआई दिखाई दी गुज़श्ता तरामीम के सिलसिले में, क्योंकि ये मौलाना के ऊपर ही इंसार कर रहे थे और उसमें ये इनको पहले दिन से ही यानी ये बाद एंकर का कहना है कि यहाँ पर इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है कि इन्होंने ये नहीं जो स्टैंड पहले इन्होंने एंड में लिया, आखिर में लिया कि हम हिस्सा नहीं बनेंगे, ये पहले दिन से ही लेना चाहिए। यहाँ तक कि ना असेंबली में ना कहीं भी जो कमेटी बनी उसमें कहीं भी नहीं बैठना चाहिए था, क्योंकि जब ये कहते हैं कि ये फॉर्म 47 की 47 की यानी कि ये हुकूमत है, तो फिर ये जब इस हुकूमत को ये कहते हैं कि ये ज़बरदस्ती बनाई गई हुकूमत है, ये मैंडेट से नहीं आई, तो फिर उनके साथ बैठना किस चीज़ का था। तो ये इस यानी ये बाद एंकर ने जो मौक़िफ़ तैयार किया, इस पर अभी लोगों की भी हम आरा चाहेंगे। तो ये थी पोजीशन जो ताहाल, और अब इमरान खान की पोजीशन ये है कि अब ये बातें सामने आ रही हैं कि ये जो 12-14 दिन 15 दिन गुजरे हैं गुज़श्ता, ये जो है इसमें इमरान खान को ये जब ये मुलाकात कराई गई है, ये जिसमें हामिद रज़ा काज़मी साहब जो हैं वो गए हैं, जो अपना बैरिस्टर गोहर गए हैं, ये सब हजरात जो पांचों अफराद गए हैं, उनमें हामिद रज़ा ने जो बताया है, उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर बता रहा हूँ कि इमरान खान की मुझसे भी ज़्यादा दाढ़ी बढ़ी हुई थी। तो आप देखें कि एक रेज़र जो आम कैदी को भी मुहैया किया जाता है, उनको रेज़र तक नहीं दिया गया। तो 8x10 के कमरे में उनको 24 घंटे के दौरान कोई 1 घंटा या आधा घंटा बाहर छोड़ा जाता है। उसके बाद अखबार की सहूलत छीन ली गई है, टीवी की सहूलत छीन ली गई है, उसके बाद यानी एक्सरसाइज तो बिल्कुल वो ख़त्म। तो साहबजादा हामिद रज़ा काज़मी जो है उन्होंने ये भी बताया कि जब मैंने उन्हें पूछा कि आपको इन्होंने टार्चर किया है, तो उन्होंने कहा कि मुझे ज़हनी टार्चर कर रहे हैं। तो ये जेल में इमरान खान की हालत है, और बाहर जो है ये इनकी पोजीशन
जो थी ये मुज़ाकरात बराए मुज़ाकरात चल रहे थे और यहाँ तक कि फिर इन्होंने जाके तकारीर शुरू की। हालांकि ये बाज़ एंकर का कहना है कि ये सब कुछ करने की ज़रूरत इनको नहीं थी, तो इनको एक ही पहले दिन से लेकर और इनको उस वक़्त एहतजाज पर होना चाहिए था और स्टैंड लेना चाहिए था पहले दिन से ही। एक किसी से भी मुज़ाकरात की इनको ज़रूरत नहीं थी। तो अब इन्होंने क्या हासिल किया है वो आप सबके सामने है कि पीटीआई को क्या हासिल हुआ है इस सारे तरामीम के नतीजे में। तो ये थी ताज़ा तरीन तबसरा। तो नाजरीन, आपने ये सारा तबसरा तजज़िया सुना, इस पर आपके कमेंट्स भी दरकार होंगे, आपने कमेंट्स भी करने हैं और हम कोशिश ये करेंगे कि आपके कमेंट्स का जवाब भी दें और आपके कमेंट्स पढ़ने की भी कोशिश करेंगे। और उसके अलावा आपने इसे लाइक्स और शेयर भी ज़रूर करना है। तो हमने तमाम ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल का आपके आगे एक तजज़िया पेश किया। इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए और पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर हमारे जवानों को जो मामूर है उनको अल्लाह ताला शादो आबाद रखे, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।